Hello student, how are you? Today I will give you a online class for class 9th. You know we have completed some part of literature but not a single part of grammar. So today I will give you some topics from grammar. मैंने इसके बारे में आपको कॉपीज़ के बारे में भी सब बातें हो चुकी हैं क्लासेस में क्योंकि कुछ नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ पीडीएफ में, तो आप अपने कॉपी में उसको फेयर कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आइए हम ये ग्रामर से टॉपिक आज अराइज हुआ है टेंस। ये काफ़ी फैमिलियर टॉपिक है एंड यू लास्ट क्लासेस आप पढ़ते आए होंगे इसको, पिछले क्लासेस से ही आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड से ही आप लोग टेंसन्स के बारे में पढ़ते आए हैं, तो कोई न्यू नहीं है आपके लिए टॉपिक, काफ़ी फैमिलियर ओल्ड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस हो, ओके, उस सेंटेंस को देखते ही आप उसके टेंस को क्लियरिफाई कर लें, जस्टिफाई कर लें कि विच टाइप ऑफ टेंस एग्जिट इन दैट सेंटेंस। तो एक आइडेंटिफिकेशन, हर सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होगा, जाहिर सी बात है, आप उसको पहचान सकेंगे कि ये किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो ये एक स्टेमिना आपके अंदर होनी चाहिए, ये एक टैलेंट होना चाहिए कि आप किसी भी सेंटेंस को पिक आउट कर सकें और उसको जस्टिफाई कर सकें कि ये किस टाइप के सेंटेंस से, किस टाइप के टेंस से बिलोंग करता है। तो एक्चुअली टेंस होता क्या है? टेंस एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिनोट करता है, या वो फॉर्म ऑफ वर्ब या तो स्टेट मोड में हो या फिर एक्शन मोड में हो। तो उससे टेंस में, सेंटेंस में जो भी वर्ब एग्जिट होता है, एग्जिट करता है जो भी वर्ब उसके फॉर्म को ये डिनोट करता है। तो आप काफ़ी पहले से आपको पता है ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। काफ़ी लाइटली आपको बताएंगे, एकदम बेसिक चीज़ें बहुत जल्दी में बता देंगे, इसको आप पहले समझिए। फिर इससे रिलेटेड, चूँकि आपके सिलेबस में है ये, आप कई बार आप इसको पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगेगा कि काफ़ी एक ही चीज़ बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ आपका थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, आपको इसके जो एप्लीकेशंस होंगे वो काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे। रूल्स तो वही हैं, बेसिक रूल्स वही हैं, लेकिन जो भी आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, उसका लेवल बढ़ता जाता है, होता ही यही है। अदरवाइज ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं वो तो लगभग सेम होते हैं। तो टेंस, जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी सेंटेंस से रिलेटेड। कोई सेंटेंस है तो वो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी टेंस में क्वालिफाई करेगा। कोई भी सेंटेंस है, या तो वो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा। और देखिए सेंटेंस का जो ये टेंस है तीनों, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करता है। कैसे पता चला वर्ब का फॉर्म कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, ये बताएगा उसका वर्ब का फॉर्म और स्टेट कि वो किस टेंस में क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, जिसके थ्रू यू कैन जस्टिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई the sentence and you can say about that sentence that is belong to that type of sentence। इतना एक डेवलप होना चाहिए आपके अंदर कि आप किसी भी सेंटेंस को देखें तो ये बता सकें, बोल सकें कि ये फला या इस टेंस से बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये इस टेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, अब ये divided in 4 part, each tense divided in 4 part। वो होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
indefinite, continuous, perfect और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ईच टेंस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक फ्यूचर के साथ भी ऐसे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड they all are divided in more 4 parts: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Interrogative negative. ओके, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसका एक पार्ट अफर्मेटिव में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी कोई भी सेंटेंस अगर है तो वो इन्हीं किसी न किसी फॉर्म में क्वालिफाई होगा, इसी किसी फॉर्म में वो रहेगा, इन तीनों में ही होगा, फिर इन चारों में से किसी एक में क्वालिफाई करेगा, फिर इन चारों में से किसी एक में क्वालिफाई करेगा। तो आपके अंदर एक सेंस ये होना चाहिए कि आप किसी भी सेंटेंस को देखें तो आप ये जस्टिफाई कर सकें कि वो सेंटेंस इन तीनों में से किससे बिलोंग कर रहा है, फिर इन चारों में से किससे बिलोंग कर रहा है, फिर इन चारों में से किससे बिलोंग कर रहा है। अगर इतनी चीज़ें आप क्लियरिफाई करते हैं तो अब तक का आपका पढ़ा हुआ ग्रामर समझिए कि सार्थक है, क्योंकि इतना सेंस तो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो सबसे पहले टेंस से रिलेटेड जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि हम टेंस को क्या कर लें? आइडेंटिफाई कर लें, जस्टिफाई कर लें। और आइडेंटिफाई जस्टिफाई करने का सेंस यह है कि आप कोई सेंटेंस है तो उसको आप ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये किस में क्वालिफाई करेगा, ये किस, इस मीन्स इसका टाइप क्या है। मीन्स ये कि वो टेंस, जो भी सेंटेंस है वो टेंस के इन तीनों में से किस में क्वालिफाई किया है, फिर इन चारों में से किस में किया है, और इन चारों में से किस में किया है। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जो प्रेजेंट में क्वालिफाई किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही गोज़ टू स्कूल। ओके, क्या लिखा मैंने? ही गोज़ टू स्कूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करिए आप। तो आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे? मैंने बताया कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, किसी एक में क्वालिफाई करेगा ना। तो ही गोज़ टू स्कूल, ये सबसे पहले इन तीनों में से किसी एक में क्वालिफाई करेगा। तो तीनों में से किस में कर रहा है? प्रेजेंट में कर रहा है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अभी केवल आप इन तीनों में से बताएं, इन तीनों स्तर पे आपको जस्टिफाई करना है। इस यहाँ भी जस्टिफाई करना है, यहाँ भी जस्टिफाई करना है, यहाँ भी जस्टिफाई करना है। तीनों लेवल पे जब आप जस्टिफाई करेंगे देन यू विल से कि दैट इज द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सेंटेंस, कि ये एक ठीक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ, अच्छे से मैंने पहचान पाया कि ये सेंटेंस कौन सा है। केवल आपका प्रेजेंट बोलना ही सफिशिएंट नहीं है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इट्स नॉट सफिशिएंट टू से ओनली दैट इट्स अ प्रेजेंट टेंस। इट्स ट्रू दैट इट इज़ प्रेजेंट टेंस,
बट नॉट सफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस सेंटेंस। ये सही है कि आप जो बोल रहे हैं कि ये टेंस के लिए कि प्रेजेंट टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है इसके लिए कि ये प्रेजेंट में ही केवल कह देना, ये इसका आइडेंटिफिकेशन परिचय पूरा नहीं है। यानी जैसे किसी का परिचय आपको देना होता है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो आप केवल उसका नाम बोल देते हैं तो पूरा आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं हुआ। पूरा परिचय का मतलब कि उसका नाम बताइए, फिर उसके फादर का नाम, फिर वो कहाँ का रहने वाला है, ये मतलब कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, देन यू कैन से आई नो हिम, या मैं उसको जानता हूँ, फिर आप कह सकते हैं। केवल उसका नाम जानते हैं या फिर थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, तो आप केवल जानते हैं उसके बारे में, आप पूरा नहीं जानते हैं। ओके, तो वैसे ही है, आपको जब तीनों से आप रिलेटेड उसकी पहचान जस्टिफाई कर लेंगे तब आप कहेंगे कि हम इस सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। अब ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको एप्लीकेशन का लेवल है क्लास 9 में या 10 में, सेम ग्रामर है, दोनों में टॉपिक सेम है, थोड़ी सी चीज़ें एप्लीकेशन का लेवल चेंज हो जाता है। अदरवाइज आपको इन दोनों ईयर जो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे वही लगभग क्लास 10 में भी आपका सेम ग्रामर पोर्शन होता है। इसलिए हम यहाँ आपको 9 में काफ़ी बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं, जिससे आपका अब तक का जितना भी, अगर किसी का बेसिक से नहीं होगा तो वो सही हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब तीनों से होगा। ओके, तो मैंने बोला कि ही गोज़ टू स्कूल, इन तीनों में से प्रेजेंट में होगा। अब इसको आइडेंटिफाई करना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट क्या होता है, आपको ये जानना है। तो इसके लिए मैं नोट्स में आपको बताऊंगा एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है। ये जो प्रेजेंट टाइम में एक्टिविटी या हो रही हो या हो गई हो या चल रही हो या कुछ समय से चल रही हो प्रेजेंट टाइम में, तो वो सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रेजेंट में ही क्वालिफाई करेंगे। तो इसीलिए ये चूँकि ही गोज़ टू स्कूल, तो गोज़ इज डिनोट दैट ही इज, दिस सेंटेंस इज क्वालिफाइड टू प्रेजेंट टेंस। ये क्या उनका कौन आप बता रहा है? तो ये जो है वर्ब का जो फॉर्म है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये किस टेंस में क्वालिफाई कर रहा है। अब देखिए इन चारों में से क्या है, तो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अभी भी इसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी मैंने केवल दो चीज़ों से ही इसको जस्टिफाई कर पाया है। एक तो इस वाले से टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से प्रेजेंट हो गया, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से इंडेफिनिट हो गया। अब इन चारों में से कौन सा है? तो इस चारों में से क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, आपको पता है अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं, उसमें या तो नॉट नहीं होता है, नॉट भी नहीं होता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं होते हैं। यानी विदाउट इंट्रोगेटिव और विदाउट नेगेटिव वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद अगर उसमें नॉट इंक्लूडेड है तो नेगेटिव हो गया, और केवल आपसे कोई प्रश्न एराइज किया जा रहा है, प्रश्न कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और क्वेश्चंस एराइज होने के साथ साथ उसमें नेगेटिव चीज़ें लगी हुई, नॉट लगा हुआ हो तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो चूंकि इसमें या तो ना ही नॉट लगा है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड एराइज हुआ है, यहाँ पे ना तो इंट्रोगेशन साइन नहीं लग पाया है, इसीलिए ये नॉट नहीं लगा है तो नेगेटिव ही नहीं होगा, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं तो इंट्रोगेटिव भी नहीं हुआ, इसलिए ये क्या होगा? अफर्मेटिव हो। अब हम बोलेंगे कि सेंटेंस किस में क्वालिफाई कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दिस इज द फुल इंफॉर्मेशन, दिस इज द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हुआ इस सेंटेंस के लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए एप्लीकेशंस में क्या होता है, कई बार आपको चेंज करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करिए या फिर इसको नेगेटिव में चेंज करिए। तो आपको जब ये पहले से पता होगा कि ये किस में क्वालिफाई कर रहा है, फिर किस में जाने वाला है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले ही कि वो ऑलरेडी किस में है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि किस में है
तो हर एक का फॉर्मेट आपके माइंड में रहेगा। तो एक पहला जो हम लोग का टॉपिक था वो था आइडेंटिफिकेशन। मीन्स यह है कि सेंटेंस को देख करके आप जस्टिफाई कर पाएँ कि वो किस टेंस में उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन क्या है। उसके बाद हम एक एक टेंस का रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में उसके साथ लेंगे इंडेफिनिट को, और इंडेफिनिट के साथ इन चारों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मीन्स ये है कि हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को टच किए हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों को देख लेंगे, अफर्मेटिव को भी, निगेटिव को भी, इंट्रोगेटिव को भी और इंट्रोगेटिव निगेटिव को भी। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और उसके साथ यस या यस इंक्लूड होता है। मैंडेटरी नहीं है, यस होगा या यस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यू कैन से इजली अबाउट दैट सेंटेंस कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, V1 के साथ एस या एस, ये मैंडेटरी नहीं, मैंने अभी बताया कि ये कंपल्सरी नहीं है कि होगा ही होगा। कई बार केवल V1 होके ही हो जाता है, और यस नहीं तो यस ऐड होता है, नहीं तो यस ऐड होता है। ये किस कंडीशन में होता है उसको, उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसको SSPP फार्मूला भी बोलते हैं। SSPP का मतलब हो गया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, उसको मैं पहले ही दूर कर दूंगा। इसलिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, नंबर तो आपको सब लोगों को पता होगा, नंबर पर्सन, नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप समझते हैं। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए कि सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो सिंगुलर है, मान लीजिए सी आर ही सिंगुलर है, तो कोई लेते हैं, सी ले लिया मैंने। तो उसके साथ वर्ब भी कैसा होगा? एस एस, एस एस का मतलब कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ कि वह स्कूल जाती है, तो सी गोज टू स्कूल, तो यहाँ गोज मैंने लिखा इसको, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको लग रहा होगा। अक्सर चूंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि यस है, यस लगने से क्या होता है? प्लूरल बनता है। तो हाँ ये सही है, बट ओनली विथ नाउन्स।
नाउन के साथ ऐसा होता है, नाउन में अगर यस या यस आप लगाते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है। आप रूल्स भी पढ़े होंगे कि सिंगुलर से प्लूरल्स बनाने के रूल्स कुछ नाउन में, जैसे एप्पल है तो एप्पल्स, यस या यस जहाँ पे जैसे एप्रोप्रिएट ऐड होना होता है वहाँ पे हम लगा करके उसको बनाते हैं। बट वर्ब के साथ, वर्ब ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, तो वर्ब जो होता है उसका जो बेसिक जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे गो, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, या ईट प्लूरल में है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस है, यस को हम ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा उल्टा रिवर्स रूल है यहाँ पे। वर्ब हमेशा अपने बेसिक फॉर्म में जो होगा वो प्लूरल में होगा, और नाउन्स जो सिंगल होते हैं प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ऐड करते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का यूज करते हैं, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या यस का यूज करते हैं। तो ऐसे भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ये कदाप मत सोचिएगा कभी ऐसा, नेवर थिंक लाइक दिस कि सी है तो उसके साथ इसमें यस या यस लगाएंगे, मतलब इसको प्लूरल टाइप बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लूरल नहीं है ये, प्लूरल पहले था, यस या यस लगा के इसको सिंगुलर बना रहे हैं, इसलिए इसको SSPP फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप अगर आपके माइंड में है तो उसको आप लोग क्लियर कर लें। तो सी गोज़ टू स्कूल या हाउस, कुछ भी, होम, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्म, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे लिया भी फर्स्ट यानी V1, यानी ये जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस से यस की ज़रूरत पड़ी तो मैंने लगाया। अभी देखिए, अब मैं सी को ना लेके दे ले लेता हूँ, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो सी गोज टू स्कूल था। सिंगुलर के साथ मैंने गो को क्या कर दिया, गोज कर दिया। अब दे गो टू स्कूल, ये सही है। अगर दे गोज टू स्कूल लिखेंगे तो गलत होगा, तो क्या होगा, गलत होगा, इसलिए दे गो टू स्कूल सही है। और क्यों मैंने यहाँ पे केवल गो लिखा है, केवल V1 लिखा है, इसमें यस यस ऐड ही नहीं किया, इसलिए नहीं किया है कि ये प्लूरल में है, ऑलरेडी प्लूरल में गो होता ही है, तो इसलिए प्लूरल के साथ प्लूरल मैंने लिख दिया। तो ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया और इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये आप इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे तो अब बोल सकेंगे कि ये अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद ये हो गया नेगेटिव, सॉरी अभी तो अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव देखिए, अफर्मेटिव में क्या है, सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब देखिए नेगेटिव, ये समझ में आया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, केवल किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यह है, यस प्लस V1 प्लस यस है, यस लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे V1 के साथ यस यस कैसे जुड़ता है ये आपको पता चल गया। अब आइए निगेटिव मतलब जिसमें नॉट इंक्लूडेड होता है। अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में करते हैं कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल और सी डज नॉट गो टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इसके निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस V1 ओनली, यहाँ पे यस का कोई फंडा नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका ये निगेटिव का हो गया स्ट्रक्चर ये। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सब्जेक्ट है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं यस लिखा हूँ, इसको आप लोग सब्जेक्ट ही समझेंगे। यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू या डज में से किसी एक को,
अब डू डज में से किसको लगाएंगे, इसके लिए भी कंडीशन है। डू किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। तो सी के साथ मैंने इसलिए क्या लगाया, डज लगाया, और दे होगा तो डू लगेगा। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो मीन्स है सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, नॉट लगा के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो ये फॉर्मेट जो है नेगेटिव का हो गया, और ये फॉर्मेट क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया पॉजिटिव का, मीन्स अफर्मेटिव का। तो ये दो फॉर्मेट हैं, दोनों का ये एक्सप्लेनेशन आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ओके, थैंक्स।